इकलौता लड़का था, माँ बाप का इकलौता लड़का, एक बहन एक भाई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे मुल्क को झंझोर कर रख दिया है। एक तरफ नीट पेपर लीक का मामला है, दूसरी तरफ एक नौजवान स्टूडेंट की मौत, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश के लाखीमपुर खीरी के रहने वाले 21 साल के ऋतिक मिश्रा डॉक्टर बनना चाहते थे। उनके वालिदैन के मुताबिक वो उनका इकलौता बेटा था। कई सालों से नीट की तैयारी कर रहा था और इस बार उसे पूरा यकीन था कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, लेकिन फिर नीट पेपर लीक ने एग्जाम सिस्टम को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जाम कैंसिल होने और दोबारा एग्जाम के फैसले ने ऋतिक को गहरे जहनी दबाव में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। नमस्कार, मैं इस वक्त ऋतिक मिश्रा जी के घर पे हूँ। वो नौजवान जो नीट के पेपर लीक के कारण जिसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। उनके पिता हैं अनूप मिश्रा जी। इनका अपना भट्ठे का व्यवसाय भी है। इकलौता लड़का था, माँ बाप का इकलौता लड़का, एक बहन एक भाई। 2 साल परीक्षा दी, बहुत मेहनत करके परीक्षा दी, तैयारी किया, और दोनों बार जो नंबर आया उसके बाद उसने तीसरे साल खूब जमकर मेहनत की और परीक्षा दी। जब उसको पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उसी हताशा और निराशा के कारण ये आत्महत्या नहीं, ये पेपर लीक के कारण हुई हत्या है। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें किसकी जवाबदेही? कोई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी का तो अपराध और गुनाह तय होना चाहिए। आखिर एक पिता का वो बेटा, होनहार बेटा, जो डॉक्टर बनना चाह रहा था, अब इस दुनिया में नहीं है। इस अपराध के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। और मैं ये चाहता हूं कि ऋतिक के नाम से एक छात्रवृत्ति चलाई जाए, जिससे किसी गरीब बच्चे को सहयोग करके हम लोग उसको पढ़ाने का काम करें, और जो उसका डॉक्टर बनने का सपना था वो सपना हम लोग पूरा करें। दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब लाखों स्टूडेंट्स अपनी जवानी के साल, अपनी नींद, अपना सुकून और अपने वालिदैन की उम्मीदें एक एग्जाम के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो क्या सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी मेहनत महफूज रहे? ऋतिक मिश्रा का ये तीसरा अटेम्प्ट था। उसके वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे को इस बार डॉक्टर बनने की पूरी उम्मीद थी। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन जब पेपर लीक और एग्जाम कैंसिलेशन की खबर सामने आई तो वो अंदर से टूट गया। अब सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। दूसरी तरफ सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक के मामले को संजीदगी से लिया गया है और रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है और एनटीए ने सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करने के कई कदम बताए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेपर लीक के जिम्मेदारों की पहचान और अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो लाखों स्टूडेंट सिस्टम पर करते हैं। जब कोई स्टूडेंट सुबह से रात तक पढ़ाई करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, घर वाले कर्ज लेकर फीस भरते हैं, तो उन्हें उम्मीद होती है कि मुकाबला ईमानदारी से होगा। आज सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो नुकसान किसका होता है? उन लोगों का जो मेहनत करते हैं। और जब एग्जाम कैंसिल होता है तो सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो पहले ही स्ट्रेस और प्रेशर में जी रहे होते हैं। ऋतिक मिश्रा के वालिद ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत को सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सिस्टम की नाकामी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। आज मुल्क भर में नीट पेपर लीक को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना बड़ा और संगीन था। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी से स्टूडेंट्स का भरोसा वापस आ जाएगा? क्या वो वालिदैन जो अपने बच्चों को सालों तक पढ़ाते हैं, उनके दिल का दर्द कम हो जाएगा? क्या आने वाले वक्त में पेपर लीक जैसे स्कैंडल्स को पूरी तरह रोका जा सकेगा? दोस्तों, हम किसी भी मौत को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहते। हर जान कीमती होती है। ऋतिक मिश्रा की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को कितना महफूज और इंसाफ पर मबनी माहौल दे रहा है। आपकी क्या राय है? क्या नीट पेपर लीक के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्या एग्जाम सिस्टम में बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।